आईबीएस पेशेंट बोलते हैं गुरप्रीत सर, गैस बनते ही एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, पैल्पिटेशन इंक्रीज हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं काफ़ी टाइम सुनता आ रहा था, जो मेरे जितने मेरे आईबीएस से परेशान मेरे भाई मेरी बहनें जो बुज़ुर्ग हैं, कहते हैं सर जैसे ही हमें गैस बनती है हमें एंजाइटी होनी शुरू होती है, हमें हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है, वीकनेस फटीग आना शुरू हो जाता है, मसल पेन शुरू हो जाता है, चेस्ट में टाइटनेस शुरू हो जाती है, लगता है जैसे हार्ट अटैक आने वाला है। ये सब बातें मैं सुनता आ रहा था काफ़ी टाइम से। और मैं बोलूँगा 10 में से एक कॉल में तो मैं ये सुनता ही था कि सर हमें ये इश्यू होते हैं, क्यों होते हैं। और मैं कहा करता था ये गैस से होता है। तो मैंने सोचा चलिए आज इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए, आप लोग समझाया जाए कि गैस्ट्रो कार्डियक सिंड्रोम क्या होता है, रोमेल्ड सिंड्रोम होता क्या है। इन शॉर्ट्स को अगर मैं ले में लैंग्वेज में गैस्ट्रो गैस कार्डियक सिंड्रोम, तो गैस्ट्रो कार्डियक सिंड्रोम। जैसे ही हमारे इंटेस्टाइन्स में आई मीन हमारे स्टमक के अंदर जब ये गैस बनती है, गैस का जो अकोमोडेशन बढ़ जाता है, उससे होता क्या है, जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट गैस बन रही है बहुत ज़्यादा। किसी ने दूध पी लिया, किसी रोटी खा ली, किसी ने बाजरा जवार कोई अन्न खा लिया जिसकी वजह से बहुत गैस बन रही है, किसी ने गन्ने का जूस पी लिया उसकी वजह से बहुत गैस बन रही है। अब हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, जो जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे मैं एक वर्ड बोलूंगा, एक मसल का नाम लूंगा, उसको बोलते हैं डायफ्राग्राम मसल। हमारे श्वास जो प्रणाली है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है डायफ्राग्राम। होता क्या है, वो हमारे चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करती है, दोनों कैविटीज को अलग अलग करती है। अब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, डायफ्राग्राम जो था वो टुवर्ड्स द चेस्ट कैविटी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होना शुरू हो गया, डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया उसका। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब क्या हुआ, जो हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं जो कि इस चेस्ट कैविटी के अंदर हैं, उनके पास जो जगह है काम करने की वो कम हो गई। जिस जगह पे वो काम करते हैं, सोचिए आप कहीं पे काम करते हैं, अगर मैं जगह कम कर दूं तो क्या होगा, आप घबराहट होगी। तो वही सोचो, वही घबराहट आपके हार्ट और लंग्स को ढंग से काम नहीं कर पा रहे। अब ढंग से काम नहीं कर पा रहे, अब क्या हुआ, अब बॉडी के लिए ये है एक अलार्मिंग सिचुएशन, बॉडी के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब क्या हुआ, हमारे बॉडी के अंदर एक होता है फाइट एंड फ्लाइट मोड, फाइट और ऐसे फ्लाइट मोड, इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो गया, क्योंकि बॉडी को लगा यार ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है, हार्ट ढंग से काम नहीं कर पा रहा, लंग ढंग से काम नहीं कर पा रहे, तो उसने क्या किया, उसने फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट कर दिया। स्ट्रेस हार्मोन जो है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये अब उसने रिलीज कर दिया हमारे एड्रेनल ग्लैंड ने। अब क्या हुआ, जैसे ही ये हार्मोन रिलीज हुए, आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग शुरू हो गया, फटीक हो गया, किसी को मसल पेन शुरू हो गया, पसीने आने शुरू हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंजाइटी बढ़ गई, सोचने समझने की क्षमता है आपकी, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हिल गया पूरा आपका, और ये आप उससे परेशान हो गए। लेकिन अगर आप इसकी रूट कॉज में जाएं, रूट कॉज क्या थी, गैस। रूट कॉज क्या थी, गैस। आपको देखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको खा के आपकी तकलीफ बढ़ रही है। मैक्सिमम पेशेंट बोलते हैं कि वो दूध पीते हैं तो उनको ये तकलीफ होती है, गैस्ट्रोकार्डियक सिंड्रोम। लोग बोलते हैं कि सर हमने जवार की बाजरा की रोटी खा ली उससे हो गया, कोई लोग बोलते हैं गन्ने का जूस पी लिया उससे हो गया। तो आपको ये नोट करना है कि आपको ये तकलीफ हो क्यों रही है, आपको वो चीज को अवॉइड करना है। इसी के साथ साथ पानी, खूब सारा पानी पीना है, कैफीन को अवॉइड करना, कैफीन नहीं लेनी है आपने, कैफीन के दूर रहना है आपने,
तंबाकू हो, अल्कोहल हो, शराब हो, इन सब से दूर रहना है, बहुत गैस बनाते हैं ये। और अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको हार्ट की दवाई दे रहा है कि उसको लग रहा है कि हार्ट की तकलीफ है, एंग्जाइटी की तकलीफ है, कुछ दिमाग की तकलीफ है, लेकिन अगर देखा जाए तो रूट कॉज तो गैस था, गैस्ट्रोकार्डियक सिंड्रोम था, और दवाई दे दिया गया सुपरफिशियल सिम्टम्स के ऊपर, रूट कॉज पे काम नहीं किया गया। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही तरीके से समझाया कि हुआ क्या जब बहुत सारी गैस बन गई, उस कैसे आपको डायफ्राम ऊपर डिस्प्लेस हो गया, आपका हार्ट और लंग्स को दिक्कत होनी शुरू हो गई, कैसे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हुआ, कैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हुए, और कैसे उसने आपकी बॉडी पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन रूट कॉज क्या था? गैस। जी हाँ, गैस। तो हमें गैस बढ़ाने वाले जो ये पदार्थ हैं, खाना है, इससे बचना है, दूर रहना है, और डाइट में पानी, खूब सारा पानी पीना है, नींबू पीना है, पानी पीना है, गर्मियाँ आ चुकी हैं, और शराब, मदिरा, तंबाकू, इन सब जो चीज़ें हैं जिससे गैस भुजा बनती है, उसको अवॉइड करना है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, और ये वीडियो मुझे पता है कि आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास हर दिन आता है कि सर गैस होते ही हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, गैस होते ही एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाती है। सो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आईवीएफ पेशेंट्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। बहुत पैसा बचने वाला है आपका फालतू की दवाओं पे। धन्यवाद।